हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे एनिमल टिश्यूज की। पहले तो लेसन हमारा कौन सा चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। लेसन का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। 11th क्लास की बायोलॉजी की बात हो रही है और इसमें हम लोग जो लेसन हमारा चल रहा था वो मैंने आपको नाम बता दिया। टॉपिक चल रहा था कि एनिमल्स में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं, तो उसमें हमने उनको क्लासिफाई कर चुके थे हमारे प्रीवियस वीडियोस में। तो सबसे पहला जो टाइप है वो था सिंपल एपिथेलियल। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में भी जो उसका फर्स्ट टाइप होता है स्क्वैमस एपिथेलियल, उसको हम लोग डिफाइन कर चुके थे। तो आज हम लोग सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनका टाइप नंबर 2 ले रहे हैं, और टाइप नंबर 2 जो है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट मींस टिश्यूज के दो टाइप, पहला सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज और कंपाउंड टिश्यूज। अब उसमें जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हुए उनमें पहला टाइप स्क्वैमस था। स्क्वैमस हम बात कर चुके, आज हम उसका दूसरा टाइप बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है, ये नाम से समझ में आ रहा है कि इनके अंदर क्यूबॉइडल, इट मींस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्यूब जैसे हो गया। आप पिक्चर देख सकते हैं कि इनकी जो पिक्चर है वो कैसी है, क्यूब जैसी है, जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है। देखिए, ठीक है, तो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इट इज फॉर्म्ड ऑफ पॉलीगोनल एंड क्यूबॉइडल सेल्स। Nucleus of each cell is rounded and centric. न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड है और सेंट्रिक है, सेंटर पोजीशन पर मौजूद है, सेंटर में, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड सेंट्रिक, और शेप कैसी है, क्यूबॉइडल शेप। इट इज प्राइमरली meant for secretion and absorption। जो इनका मुख्य काम रहने वाला है क्यूबॉइडल सेल्स का, वो क्या रहने वाला है, सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। इट मींस ये उन पार्ट्स में मौजूद होंगे, ये वाले सेल्स हमारी बॉडी के उन पार्ट्स में मौजूद होंगे एनिमल्स के अंदर। हम भी एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं, तो मैंने अपना बोल दिया कि हमारे अंदर, ठीक है। तो कहां पर मौजूद होने चाहिए, जहां से कोई चीज सिक्रीट आउट हो रही हो या कहीं से कोई एब्जॉर्प्शन वाली चीज हो, यानी एब्जॉर्ब हो, जैसे कि किडनी के अंदर, ठीक है, आईज के अंदर, वहां से सिक्रीशन होता है, आंसू निकलते हैं, ठीक है। तो कहीं सिक्रीशन वाले पार्ट में मौजूद हो सकते हैं और एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में मौजूद हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं इनके बारे में। आगे क्या है कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इनमें 4 तरीके के टाइप्स है। आप इस तरीके का चार्ट बना लेंगे तो आपको इजी रहेगा, आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। देखो मैंने टाइप्स के नाम पहले लिख दिए हैं। पहला टाइप है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के 4 पार्ट्स हैं। अब इनमें हमें लिखना है डाटा, वो हम इस तरीके से मेंशन करते चलेंगे। यहां पर हम कैरेक्टर का कॉलम बना लिया, पोजीशन का, फंक्शन का। हम यहां पर कैरेक्टर लिख लेंगे। अब सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के कैरेक्टर क्या है, उसके बाद उसकी पोजीशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये इजी हो जाएगा लर्न करना। फिर पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फिर जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और लास्ट में बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इस तरीके से एक चार्ट बना के हम इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब पहले फिर चलते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पहले तो नाम से समझ में आ रहा है, इसमें क्या है, सीलिया। हम पहले पढ़ चुके, सीलिया क्या होता है, सीलिया होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इट मींस इनके पास ये क्यूब तो होंगे ही, बट एक्स्ट्रा में क्या होगा, सीलिया होंगे। इट मींस यहां पे बाल मौजूद होने वाले हैं, कुछ इस तरीके का होने वाला है, ऐसा। ये एक्स्ट्रा फीचर रहने वाले हैं इनके पास। क्यूब तो ये है ही, बट इनके पास सीलिया भी है। गॉट इट। देखिए, अब पहले की बात कर रहे हैं, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं। तो इसके कैरेक्टर्स क्या है, इसके कैरेक्टर्स हैं फ्री सरफेस ऑफ ईच सेल
free surface of each cell is with fine hair like structure called cilia। यानी कि इनके पास इनका जो सरफेस है फ्री सरफेस। अब फ्री सरफेस कौन सा है? ये वाला फ्री सरफेस है, ये वाला नहीं। यहां से भी सरफेस है, यहां से नहीं, क्योंकि यहां से तो किसी के साथ अटैच होंगे ना आगे, तो ये वाला तो फ्री सरफेस हो नहीं सकता। फ्री सरफेस कौन सा होगा? जो ऊपर वाला है। तो फ्री सरफेस पर क्या मौजूद होंगे? फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ईच अराइजिंग फ्रॉम ए बेसल ग्रेन्यूल, ये दो है कैरेक्टर्स। उसके बाद है पोजीशन, इट मींस बॉडी के कौन से पार्ट में मिलने वाले हैं। तो सम पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ नेफ्रॉन, सम पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन में मिलने वाले। अब नेफ्रॉन कहां मिलता है? किडनी में मिलता है। किडनी का बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के अंदर ये मिलने वाला है ट्यूबरकल एपिथेलियम, वो भी कौन से वाले? सीलिएटेड, यानी सीलिया वाले। अच्छा जी, उसके बाद है फंक्शन। आखिरी कॉलम हमने फंक्शन का बनाया, वहां नोट डाउन करेंगे फंक्शन पे। तो क्या फंक्शन होने वाला है मैं आपको वैसे ही क्लियर कर देता हूं। जब जब सीलिया वाले आएंगे, अगर कहीं पे और भी कभी सीलिया वाले आते हैं, तो सीलिया वाले जो होते हैं उनका फंक्शन मूवमेंट कराने का होता है। जैसे मान लेते हैं आप एक ब्रश है, जो ब्रश होता है, तो ब्रश के बाल होते हैं ना, तो उस पर जो है, जैसे ये इस तरीके से हमारे सेल्स नीचे हैं और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूवमेंट नहीं कर सकता, अपने आप से मूवमेंट नहीं कर सकता, तो ये बाल जो है उनको ऐसे ऐसे पुशअप करते रहेंगे और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे खिसकता जाएगा। तो इट मींस ये किस चीज में हेल्प करवा रहे हैं? ये मूवमेंट में हेल्प करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो मूवमेंट ऑफ, ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, मूवमेंट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट यानी नेफ्रॉन ने जो काम किया, नेफ्रॉन किडनी के अंदर मौजूद है नेफ्रॉन, और उसका काम क्या है? फिल्टर करना। तो उसने जो फिल्टर करने के बाद जो निकाला मटेरियल, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट का मूवमेंट, तो क्या बोल रहे हैं? मूवमेंट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, यानी कि नेफ्रॉन द्वारा किया गया फिल्ट्रेट, उसका मूवमेंट करवाना, उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करवाना। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका पहले टाइप क्यूबॉइडल एपिथेलियल के फर्स्ट टाइप सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अब इसमें भी नाम से क्लियर हो रहा है, इट मींस इसके पास कोई ना कोई कलरफुल चीज होनी चाहिए, क्योंकि पिगमेंटेड है। तो यहां पर क्या है कलरफुल चीज? आइए देखते हैं, पहले कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म इज विद ग्रेन्यूल्स ऑफ मेलानिन। ये रहा, ये कलर होता है मेलानिन। ठीक है, अच्छा, जो कि एनिमल्स में, जैसे प्लांट्स में कौन है कलर? क्लोरोफिल। अब ऐसे एनिमल्स के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए? मेलानिन। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टर को दोबारा मैं बता देता हूं, क्या है कैरेक्टर? साइटोप्लाज्म इज विद ग्रेन्यूल्स ऑफ मेलानिन पिगमेंट, यानी कि इनके पास मेलानिन पिगमेंट मौजूद है। ये हुआ कैरेक्टर। आगे बात करते हैं पोजीशन की। अब पोजीशन कहां है इनकी? ठीक है, अच्छा, तो देखिए कोरोइड एंड ए पार्ट ऑफ रेटिना ऑफ आई, कोरोइड एंड अ पार्ट ऑफ रेटिना ऑफ आई, इसका मतलब आंखों में मौजूद है, आंखों के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके आंखों के रंग अलग अलग होते हैं ना, किसी के आंखों का रंग काला है, किसी के आंखों का रंग भूरा है, किसी के आंखों का रंग नीला होता है, किसी का हरा होता है। ठीक है, अच्छा, तो अलग अलग आईज के कलर होते हैं, मींस कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? अब आई के जो सेल होते हैं उनका काम एक ही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो इनका फंक्शन क्या रहेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो यहां फंक्शन वाले कॉलम में नोट डाउन करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है नेक्स्ट है, अब
थर्ड कैटेगरी वो कौन से हैं? जर्मिनल क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब जर्मिनल जो मैं आपको नाम से बता देता हूं क्या होता है। जर्मिनल सेल्स वो होते हैं जहां से नए प्रकार के सेल्स बने। इसका मतलब कहीं ऐसी पार्ट मौजूद है जहां से नए टाइप के सेल्स बनने वाले हैं, ठीक है, यानी कि नए प्रकार के किसी नए टाइप के सेल्स को जन्म मिलने वाले हैं। तो ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं, कहां पर मौजूद होंगे? जो हमारे जो मौजूद है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, तो इट मींस ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में मौजूद होते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं जर्मिनल सेल्स वही मौजूद होते हैं। तो ये जर्मिनल क्यूबाइडल एपिथेलियम, आइए देखिए इसके बारे में कैरेक्टर पढ़ लेते हैं पहले। तो देखिए कैरेक्टर क्या है? सेल्स आर जर्मिनल इन नेचर। तो इनके जो सेल्स है वो कैसे है? जर्मिनल इन नेचर है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका जर्मिनल सेल्स कौन से हैं, यानी कि नए प्रकार के सेल्स को जन्म देने वाले, वहां से नए प्रकार के सेल्स बनने वाले हैं, ठीक है। और वो वाले सेल्स कौन से होंगे? जो रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाने वाले, ठीक है, ये है। अच्छा, उसके बाद क्या है? मौजूद कहां है, पोजीशन कहां है? तो मैंने आपको पहले बता दिया रिप्रोडक्टिव पार्ट में मिलेगा। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी कहां मिलेगा? तो यहां पे बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्शन जो है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहीं से सेल्स अपने आप को डिवाइड करके, ठीक है, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जो सेल्स होते हैं बॉडी के डिप्लॉइड सेल्स 2n सेल्स, वो बाद में गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि n हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप समझ गए कहां पर मौजूद है? पोजीशन का है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। अच्छा, इसके अलावा आप खुद सोचिए, आप सोचिए कि जर्मिनल सेल्स सिर्फ मेल के पास होंगे, ऑब्वियसली फीमेल के पास भी होंगे। तो फीमेल में कहां हो सकते हैं? हाँ जी, बोल दो, कोई भी बोल दो, शाबाश। एस्ट्रोजन है? एस्ट्रोजन तो हार्मोन का नाम है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ओवेरी में मौजूद होंगे, ठीक है। तो देखिए, लिख लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस आल्सो लाइंस ओवरीज, यानी ओवेरीज में भी होंगे। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या होने वाला है? अब मैं आपको बता देता हूं फंक्शन का क्या रहने वाला है। फंक्शन क्या रहेगा? सेल डिवीजन होता है ना, जो सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन दो तरीके का होता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अब जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन हमारी पूरी बॉडी में होता रहता है, ठीक है। इसमें होता यह है कि हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉइड सेल से बनी हुई है, यानी 2n सेल से बनी हुई है। तो आगे से आगे, ठीक है, डिप्लॉइड से आगे फर्दर डिप्लॉइड बन जाते हैं, डिप्लॉइड से आगे फर्दर डिप्लॉइड बन जाते हैं, यानी 2n के आगे 2n बन जाएंगे। यानी डॉटर सेल्स जो बन रहे हैं वो भी क्या होने वाले हैं? 2n ही होने वाले हैं। तो ये वाला डिवीजन कौन सा कहलाता है? माइटोसिस। बट हम यहां पर बात तो हम कर रहे हैं जर्मिनल सेल्स की, ठीक है। तो ये वाले जो होंगे मियोसिस करेंगे। तो ये कौन सा वाला डिवीजन करने वाले हैं? मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है पहले क्लियर कर देता हूं। मियोसिस में होता यह है कि जो डिप्लॉइड सेल्स है, ठीक है, ये अपने आप के क्रोमोसोम्स को रिड्यूस कर लेते हैं। इसका मतलब यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो घट के हाफ हो जाता है। तो जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर 23 गुणा 2 यानी 23 का सेट होता है, ठीक है, तो 23 गुणा 2, तो इसलिए ये घट करके 23 के हाफ हो जाएंगे। तो जो नए सेल बनने वाले हैं, ठीक है, ओ सॉरी 46 के हाफ हो जाएंगे, 46 के हाफ। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तो यहां से 2n से रिड्यूस करके अपने आप को n बना लेंगे, n, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे रिड्यूस हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गया। 46 के, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात बता रहा हूं मैं आपको 46 वाले, बाकी सब में ऐसी होता है, सभी एनिमल्स में इसी तरीके से होगा। मैं तो आपको एग्जांपल 46 का ह्यूमन बीइंग्स का दे दिया कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 है, 23 का जोड़ा होता है 23 into 2, तो उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो
तो अब 46 में से घट करके 23, इसका मतलब जो हमारे पास सेक्स सेल्स हैं यानी गैमेट्स जो हैं वो कौन होते हैं, वो हैप्लॉइड्स होते हैं। और कौन परफॉर्म करवा रहे हैं, जर्मिनल ट्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स परफॉर्म करवा रहे हैं। और ये इनका फंक्शन हो गया। मौजूद कहां है, ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मेल के कौन से पार्ट में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और फीमेल में ओवरीज में। क्लियर है। फंक्शन लिख लेंगे, अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म गैमेट्स। एग्जैक्टली लाइन ये है कि अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म गैमेट्स, यानी कि मियोसिस डिवीजन को परफॉर्म करके क्या बना लेते हैं, गैमेट्स बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप कौन सा है, ब्रश बॉर्डर ट्यूबोइडल एपिथेलियम। अब देखिए पहले कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। वैसे तो इसके भी नाम से क्लियर है कि इसके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो ब्रश वाली है। ठीक है। और ऐसी ब्रश वाली चीज का मतलब है कि ये भी कहीं ना कहीं मूवमेंट करवाने वाला है। जैसा सीलिया का काम था वैसे इसका है, बट सीलिया में हेयर लाइक था, इसमें थोड़ा कुछ और डिफरेंस होने वाला है। ठीक है। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है। फ्री सरफेस ऑफ सेल विद माइक्रोविली। फ्री सरफेस ऑफ सेल्स विद माइक्रोविली। अब ये भी एक प्रकार से फंक्शन तो वही परफॉर्म करने वाले जो सीलिएटेड वाले करते थे, फंक्शन तो सेम रहने वाले, बट इसमें बिल्कुल महीन सेल, मतलब बाल नहीं होता, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा सेल के ऊपर। देखो मैं यहां पर आ देता हूं, कुछ इस तरीके का रहने वाला है। थोड़ा से बड़े होते हैं, उसमें तो हेयर लेस होते हैं, इसमें थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है। काम ये भी वही करेंगे, फंक्शन वही परफॉर्म करने वाले हैं, यानी मूवमेंट करवाना है, एक चीज को वहां से वहां मूव करवा देना। ठीक है। फंक्शन तो इनका वही रहने वाला है। अच्छा, तो क्या लिखा है मैंने कैरेक्टर्स आपको, फ्री सरफेस ऑफ सेल्स विद माइक्रोविली। ठीक। अच्छा, ये आपको माइक्रोविली जो है आपको इंटेस्टाइन में भी मिलेंगे, ये इंटेस्टाइन में भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं पोजीशन। अब पोजीशन देखते हैं कहां पर है। तो पोजीशन कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी के सारे पार्ट्स की पोजीशन बता देंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर किसी एक आधे पार्ट की पोजीशन बताई हुई है। तो यहाँ पर जो पोजीशन आपके मेंशन है वो मैं बता देता हूं। पीसीटी, पीसीटी में मौजूद होते हैं। पीसीटी क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये किडनी का पार्ट है, यानी नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूबुलर सेक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होता है पीसीटी। अच्छा, तो ये हो गया पोजीशन। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट इनटू ब्लड। ठीक। इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट इनटू ब्लड एंड मूवमेंट। अब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेफ्रॉन में से जो चीज फिल्टर होकर निकल रही है, ठीक है, वहां पर नेफ्रॉन तो पूरे सारे पार्ट को ही बोल देते हैं। नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल में से जो चीज फिल्टर होकर निकलती है, उसके बाद जब हम किडनी का चैप्टर पढ़ेंगे हम ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। तो बोमन कैप्सूल का ऊपर स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद नीचे ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब का। अब बोमन कैप्सूल ने अपने अंदर से फिल्टर कर दिया मटेरियल को, यानी कि ब्लड को फिल्टर कर दिया। उसके बाद फिल्ट्रेट जो बन गया वो नीचे आ रहा है, अब वो ट्यूब में से गुजर रहा है। अब ट्यूब में मौजूद है एक पार्ट, वैसे तो अलग अलग पार्ट होते हैं, डीसीटी, पीसीटी, ठीक है। अच्छा, अलग अलग पार्ट्स मौजूद होते हैं, लूकोफिले। अच्छा, बट इनमें से जो पीसीटी पार्ट है, हम तो यहाँ पीसीटी पार्ट की बात कर रहे हैं ना, तो पीसीटी पार्ट के पास मौजूद है माइक्रोविली। जैसे ही वो फिल्ट्रेट वहां पहुंचेगा तो माइक्रोविली को रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे, यानी कि अगर उनमें से भी, फिल्टर में से भी, फिल्ट्रेट होने के बावजूद भी अगर कोई बढ़िया मटेरियल यूरिन के रूप में बाहर जा रहा है तो उसमें से भी उस फिल्ट्रेट, उसमें से भी बढ़िया कंटेंट को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी बॉडी को वापस दे देंगे। ठीक है। अच्छा,
और इसके अलावा मूवमेंट करवाएंगे, आगे से आगे चीज को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये थे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अच्छा, इसका हमने 4 पार्ट पढ़ लिए। ठीक है, और अब मैं आशा करता हूं आपके समझ में आई होगी बात। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।